हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम डिस्कस करेंगे, रिसेंटली भारत ने अप्रूव किया है 5 ईयर की एक प्रोजेक्ट ऑन क्रिस्पीआर टेक्नोलॉजी। तो ये क्रिस्पीआर टेक्नोलॉजी बेसिकली है क्या, जीन एडिटिंग जो है ये जो है इसको सपोर्ट करती है यहाँ पे। तो जीन एडिटिंग क्या होती है यहाँ पे, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जो सिकल सेल एनीमिया प्रोसेस क्या होती है यहाँ पे, किस तरीके से अलग अलग सेक्टर में इसकी यूज हो सकती है, डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, फ्रॉम साइंस एंड टेक पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो इस वीडियो को एंड तक बिल्कुल देखते रहिएगा। और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोस की नोटिफिकेशन इसी तरह आपको मिलते रहे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो भारत ने रिसेंटली एक 5 सालों का एक प्रोजेक्ट जो है अप्रूव किया है रिगार्डिंग क्रिस्पीआर टेक्नोलॉजी। तो क्रिस्पीआर इसका जो फुल फॉर्म है, क्लस्टर्ड रेगुलरी इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स। तो आपको शॉर्ट फॉर्म में सिर्फ क्रिस्पीआर टेक्नोलॉजी के हिसाब से आप इसको याद रख सकते हैं। तो ये बेसिकली जो है सिकल सेल एनीमिया जो है इसको क्यूर करने में जो है इसको यूज किया जा सकता है। क्या है सिकल सेल एनीमिया, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे सिकल सेल एनीमिया बेस्ड जो थेरापी होती रहती है यहाँ पे, ऐसे बहुत सारे डिजीजेस है। तो भारत में प्रमुख ये पाए जाते हैं, भारत या अलग अलग अफ्रीकन जगहों में। तो उसको क्योर करने के लिए स्टार्ट की जा रही है। तो बेसिकली क्या है, अगर इन शॉर्ट हम लोग इसको डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। जो डीएनए की जो एक सीक्वेंस होती है, जैसे कि आप क्रोमोसोम में जानते हैं कि अगर आपने बायोलॉजी पढ़ा है स्कूल बायोलॉजी में, तो जो डीएनए की जो यहाँ पे सीक्वेंस होती है उसमें अगर कुछ डिसऑर्डर हो, कुछ डिजीजेस की प्रावधान हो सकती है, तो उसको क्या कर सकते हैं, लोकेट कर किया जा सकता है, कट किया जा सकता है, रिमूव किया जा सकता है एक करेक्ट सीक्वेंस के द्वारा, ताकि जो भी बच्चा पैदा हो या फिर जो भी प्रॉब्लम्स हो एक जो एडल्ट व्यक्ति में, उसको रिमूव किया जा सके। तो इसमें जो भी टूल यूज किया जाएगा, कुछ भी मैकेनिकल टूल यूज नहीं किया जाएगा। यहाँ पे एक बायोकेमिकल स्पेसिफिक प्रोटीन यूज किया जाएगा और आरएनए मॉलिक्यूल्स। तो इसके मैकेनिज्म को, जो टेक्नोलॉजी को थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं। तो क्रिस्पीआर क्या है, एक जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी है, एटलीस्ट ये आपको याद रखनी है। तो यहाँ पे देखिए, नेचुरल एक डिफेंस मैकेनिज्म है जो बैक्टीरिया जो है अलग अलग वायरसेस के अटैक से अपने आप को बचाती है। तो इसमें एक स्पेशल प्रोटीन यूज होगा जिसका नाम है कैस9। तो यहाँ पे क्रिस्पीआर और कैस9 टेक्नोलॉजी, इसको हम लोग जेनेटिक सीजर्स बोलते हैं। यानी कि मान लीजिए कि आपको एक कपड़ा मिल गया, उस कपड़े में कुछ पार्ट आपको काटना है, तो आप सीजर्स के मदद से उसको काट लेंगे। तो यही सीजर्स, जो जेनेटिक सीजर्स है, इसको क्रिस्पीआर C9 टेक्नोलॉजी के हिसाब से हम लोग जानते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर नई जीन की सीक्वेंस लानी हो, यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग जीन्स है उसको सप्रेस करना हो, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग के हेल्प से यहाँ पे क्रिस्पीआर टेक्नोलॉजी यूज किया जा सकता है। जैसे कि कंप्यूटर में आपको कट कॉपी पेस्ट, यानी कि एक चीज को कट करनी है, कॉपी करनी है, पेस्ट करनी है, या फिर उसको फाइंड करके रिप्लेस करना है, जो प्रोसेस किया जाता है, सेम प्रोसेस यहाँ पे जो बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर में किया जाएगा थ्रू क्रिस्पीआर टेक्नोलॉजी। तो मेनली यहाँ पे देखिए, जो वायरस बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया की जो एक नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म को रेप्लिकेट करेगी, ताकि ये बैक्टीरिया अपने आप को जो वायरस की अटैक से बचा सके। अगर आप लोग देखेंगे इसको थोड़ा सा डायग्रामेटिकली, तो मान लीजिए कि ये जो येलो पोर्शन है एक क्रोमोसोम का, तो ये इफेक्टेड है। तो इसको जो है कैश9 जो सीजर्स के थ्रू, एक बायोलॉजिकल सीजर्स है, इसको काट दिया जाएगा और एक अलग सीक्वेंस यहाँ पे आप देख रहे हैं जो ग्रीन है, इसके मदद से एक जो सही सीक्वेंस यहाँ पे फिट किया जा सकता है। तो एकदम सिंपल तरीके से, बहुत ही डिटेल में आपको नहीं जाना है यहाँ पे। मैकेनिज्म को अगर आप समझ लेंगे, एग्जाम में अगर डायग्राम भी आप बना के देंगे तो सफिशिएंट है यहाँ पे। अगर बहुत डिटेल में आपको जाना है तो ये शायद थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसलिए मैंने बहुत ब्रीफली यहाँ पे उसको हाईलाइट करने की कोशिश की है यहाँ पे। तो उसके बाद डिस्कस करते हैं कि सिकल सेल एनीमिया क्या है। तो सिकल सेल एनीमिया जो है एक इनहेरिटेड ब्लड डिजीज, यानी कि पैदाइशी ब्लड डिजीज हो सकती है, जो अफ्रीकन, अरेबियन या फिर इंडियन ओरिजिन के लोगों को देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे जो हीमोग्लोबिन की डिसऑर्डर्स होती है, जो ब्लड में हीमोग्लोबिन की प्रोटीन होती है यहाँ पे, तो क्या होती है यहाँ पे, इसके वजह से, डिसऑर्डर के वजह से क्या होती है कि ब्लड में ऑक्सीजन, जो रेड ब्लड सेल्स होती है यहाँ पे, ऑक्सीजन डिलीवर नहीं होती है, और जिसकी वजह से पूरे बॉडी में उसको इफेक्ट देखने को मिलता है। तो यहाँ पे एक
अलग टाइप की यहाँ पे हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स जो है पैदा होती है, जिसको हीमोग्लोबिन एस बोला जाता है। और ये हीमोग्लोबिन एस जो है बेसिकली ये थोड़ा सा सिकल क्रेसेंट टाइप की होती है, क्रेसेंट टाइप की हीमोग्लोबिन सेल होती है, जो क्या करती है ब्लड को फ्लो होने से रोकती है और ब्लड के ही थ्रू हमारे बॉडी के अलग अलग जगहों पे ऑक्सीजन पहुंचती है। तो ब्लड को ही अगर फ्लो होने में रोक देगी तो क्या होगा कि ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगा और हर जगह के बॉडी के हर पार्ट में ब्लड की जो लेवल ये इक्वल नहीं होगी। तो अगर आप इसको थोड़ा सा इमेज के थ्रू देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो जनरली क्या होनी चाहिए कि ब्लड रेड ब्लड सेल ऐसी होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो हीमोग्लोबिन एस के वजह से यहाँ पे सिकल सेल एनीमिया की वजह से ये ब्लड सेल कुछ क्रेसेंट टाइप की हो जाती है। तो यहाँ पे अगर जाना है तो नॉर्मल ब्लड सेल और क्रेसेंट ब्लड सेल यहाँ देख सकते हैं, ये क्रेसेंट ब्लड सेल क्या कर सकती है, रास्ते को रोक सकती है। तो यहाँ पे ब्लड की फ्लो रुक जाएगी और अलग अलग डिजीजेस हो सकती है। तो इसी को केयर किया जा सकता है थ्रू क्रिस्पियर टेक्नोलॉजी। तो यहां तक हम लोगों ने क्रिस्पियर टेक्नोलॉजी को समझ लिया, लेकिन इसके एप्लीकेशन समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे अलग अलग जेनेटिक डिजीजेस जो है या फिर अनवांटेड चेंजेस या फिर जीन की जो म्यूटेशन, डीएनए म्यूटेशन जो होती है, उसको यहाँ पे सुधारा जा सकता है। जैसे कि सिकल सेल एनीमिया हो गया, यहाँ पे आई डिजीजेस हो गया, कलर ब्लाइंडनेस जैसे यहाँ पे अलग अलग टाइप के कैंसर को रोका जा सकता है, डायबिटीज, एचआईवी, लिवर या फिर हार्ट डिजीज या फिर हेरिडिटरी जो प्रॉब्लम है उसको भी यहाँ पे क्योर किया जा सकता है। अलग अलग डिफॉर्मिटीज अगर हम देखेंगे लोगों को, स्पेशली बच्चों के साथ देखा जा सकता है, यहाँ पे जीन सीक्वेंसेस की वजह से ही होती है यहाँ पे। यानी कि कोई बच्चा स्टंटेड है, वो उसका ग्रोथ नहीं हो पा रहा है, स्पीच डिसऑर्डर है, वो खड़ा नहीं हो पा रहा है या फिर पैदल नहीं चल पा रहा है, तो ऐसे डिसऑर्डर को भी क्योर किए जा सकते हैं। थेराप्यूटिक सॉल्यूशन जो है यहाँ पे, यानी कि सॉरी, थेरापेटिक सॉल्यूशन यहाँ पे ड्रग या फिर पिल के यूज से नहीं, ये जीन्स जो है इसको लेबोरेटरी में ही एडिट किया जाएगा। एडिट करके ये जो करेक्टेड जीन्स है, यानी कि मान लीजिए कि क्रोमोसोम के जो सीक्वेंस में जो डिफेक्टेड एरिया है उसको हटा के करेक्टेड जो जीन सीक्वेंस उसको फिट किया जाएगा यहाँ पे, तो री इंजेक्ट किया जाएगा थ्रू क्रिस्पियर टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे काफी हद तक जो है हेरिडिटरी जो प्रॉब्लम्स है या फिर जेनेटिक प्रॉब्लम्स उसको भी विद द टाइम ठीक किया जा सकता है। स्पेशली हम देख सकते हैं इंसानों के साथ अगर हो सकते हैं तो एग्रीकल्चर के साथ भी हो सकते हैं। यहाँ पे जो जेनेटिकली मॉडिफाइड वेरिएंट, तो बहुत देशों में बैंड है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, लेकिन अगर चाहे तो ऐसे डिजायरेबल ट्रेड्स भी एग्रीकल्चर में यूज किया जा सकता है। खैर ये एक अलग टॉपिक हो गई कि एग्रीकल्चर में क्रिस्पियर कैसे यूज किया जा सकता है, लेकिन हम लोग को एटलीस्ट इतना तो समझ सकते हैं कि ह्यूमन बॉडी पे या फिर एनिमल बॉडी पे थ्रू क्रिस्पियर टेक्नोलॉजी हम जो है एक जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी के थ्रू काफी सारी बीमारियों की क्योर कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये था हम लोग का कंप्लीट एनालिसिस रिगार्डिंग द क्रिस्पियर टेक्नोलॉजी, जिसको भारत ने अप्रूव किया है। डिटेल में हम लोगों ने डिस्कस किया। आशा करते हैं यहाँ पे आपको बहुत कुछ चीजें सीखने को मिला होगा। और ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा इसको प्लीज लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए स्टडी राइज। टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।